हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसको हमने 11th में सारा चीज कवर कर लिया है, 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हमारा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरिन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हैलो एल्केन क्या होते हैं। तो जब भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को जब हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें हैलो एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसका रिएक्शन जब हैलोजन से कराएंगे तो हमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी हैलो एल्केन मिलेगा, ठीक है। उसका रिएक्शन क्या होता है उसके बाद से देखते हैं कि हैलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ हैलो एल्केन, उसके बाद से फिर होता है कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ का हाइड्रोजन एटम। उसके बाद से क्या होता है डिग्री के बेस पे, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर आप लोग अच्छे तरीके से हैलोजन को समझ पाएंगे, हैलो एल्केन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्लास 12, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इसमें हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या होता है कि देखिए, हैलो मतलब क्या होता है? हैलोज। इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है कि हैलो प्लस एल्केन, ठीक है। एल्केन, हैलो का मतलब हैलोजन होता है, ठीक है, हैलोजन एटम, ठीक है, हैलोजन। जैसे कि एक्स, इसका डिनोशन एक्स होता है। इसके हैलोजन ग्रुप के जो कंपाउंड एलिमेंट होते हैं यहाँ पे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ठीक है। ये आपके हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो जब इनका रिएक्शन हम एलिफेटिक या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब कराते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक, प्लस हैलोजन, जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो यह हैलोजन है जो हाइड्रोकार्बन का एक एच को हटा के उसकी जगह पे जुड़ जाता है। तो हमें क्या मिलता है? हैलो एल्केन मिलता है, हैलो एल्केन मिलता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि आपका ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन RH है, ठीक, प्लस ये हैलोजन है, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा? ये हैलोजन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ठीक है। एच हट जाएगा और हैलोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? RH प्लस H, ठीक। ये H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H बाहर निकल जाएगा और हैलो एल्केन हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे हैलो एल्केन के मतलब प्रिपरेशन प्राप्त करने के मिलने के हैलो एल्केन के को बनाने के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अब इसके टाइप ऑफ हैलो एल्केन क्या होता है? तो टाइप ऑफ हैलो एल्केन, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। ये आपका पहला होता है। दूसरा क्या होता है कि बेसिस ऑफ डिग्री होता है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग एटम, नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एटम, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड यानी कार्बन हाइलाइट के बॉन्ड। ये होता है CX बॉन्ड में क्या होता है? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसको नोट करिए। हम फिर इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है।
इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेलो एल्केन प्लस ए आपका हेलो एल्केन होता है। इसका पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द एटम। ये हमारा पहला टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बन, ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम वो हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, ये पहला टाइप का क्या होता है आपका मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड इसमें क्या, मोनोहैलाइड में क्या फॉर्मूला होता है, और इस जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है, CnH2n प्लस 1x होता है। इसमें क्या हो गया, CnH2n प्लस x। ठीक है, जैसे मान के लिए कार्बन एटम है, CH3 हो गया, ठीक, यहां से x हो गया, यहाँ पे ए 2n हो गया प्लस 1। ठीक है, C1 हो गया, ठीक, और उसके बाद से 2, यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मोनोहाइलाइड होगा। जैसे कार्बन एटम जो फर्स्ट कार्बन पे ही जब हाइलाइट जुड़े हुए हैं तो उसे मोनोहाइलाइड कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2x, ये आपका क्या हुआ, ये भी आप फर्स्ट कार्बन एटम जब हैलोजन यहाँ जुड़ा है तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जब आईपीएससी नेमिंग पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज हमने क्लियर कर दिया है कि नंबरिंग किस साइड से करते हैं। जिस साइड से कार्बन जो का चयन होता है, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उस साइड से हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये उस साइड से जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से CH2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जब X यहाँ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट एटम पे जुड़ा हुआ है X, तो ये आपका हो जाएगा मोनोहैलाइड। ठीक है, उसके बाद से ये मोनोहैलाइड क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे X जोड़ लीजिए, CH3 यहाँ से 2 कार्बन, यही सेम है, सेम यही चीज एटम है, तो उसके बाद से ठीक इसको हमने उल्टा जोड़ दिया, तो ये आपका होता है मोनोहाइलाइड। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम लोग डाईहाइलाइड के बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग डाईहाइलाइड के बारे में देखेंगे, फिर आगे हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। दूसरा आपका होता है डाईहाइलाइड। इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है आपका, CnH2n X2। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जैसे आपका CH3 CH, ठीक, एक X यहाँ पे जुड़ा होगा, एक X यहाँ पे जुड़ा होगा, इस, ठीक है, तो ये आपका 2x जुड़ा है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, जैसे मान करके चलिए ये आपका CH3X और X, जब दो हाइड्रोजन, एक चीज ध्यान रखिए, जब सेम एटम पे कोई भी कार्बन, ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं। देखिए डाईहाइलाइड के भी दो टाइप होते हैं, जेमिनल और विसिनल। ठीक है, तो जेमिनल और विसिनल क्या होते हैं कि जब सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, जब सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़े हुए तो वो क्या होता है, जेमिनल डाईहाइलाइड होता है। ये आपका जेमिनल डाईहाइलाइड होगा, जेमिनल डाईहाइलाइड। ठीक है, और जब डिफरेंट कार्बन एटम पे जब हैलोजन जुड़े होंगे तो आपका होगा विसिनल डाईहाइलाइड। विसिनल डाईहाइलाइड, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। जब सेम पे जुड़े होंगे तो जेमिनल, और डिफरेंट कार्बन हैलोजन जुड़ा होगा तो विसिनल होगा। इसका एग्जांपल देखिए, इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लिए होंगे तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे
CH3 CH2 Cl Cl। ये आपका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, एथिलीन डाइहैलाइड। ठीक है, इसका जनरल नेम क्या, एथिलीन डाई क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये जनरल नेम होता है, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, एथिलीन एथिलीडीन होता है, सॉरी एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा कि 111। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 11 डाई क्लोराइड एथेन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इस तरीके से जब सेम कार्बन पे जुड़ा हुआ तो आपका क्या हो जाता है, जेमिनल हो जाता है, और डिफरेंट कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए तो आपका विसिनल हो जाते हैं। ठीक है, CH3 Cl CH3 Cl, ये आपका क्या, एथिलीन डाइहैलाइड हो जाएगा। देखिए जो हाइड्रोजन एटम है वो आपके डिफरेंट कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो आपका विसिनल होगा। एक क्या होगा, एथिलीन डाइहैलाइड, हैलाइड यानी क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे हैलाइड की जगह क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,2। ठीक है, 1,2 डाई, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये होता है। ठीक है, डाइहैलाइड होता है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर हम लोग अगला टाइप देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। फिर दूसरा हमारा होगा, ठीक, दूसरा टाइप है नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एटम। नेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हेलोजन एटम। ठीक है, ये आपका दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, डिग्री के बेस पे, जैसे मान करके चलिए इसमें 3 टाइप के, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका प्राइमरी, पहला आपका प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा क्या आपका होता है टर्सरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये आपके टाइप होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, प्राइमरी क्या होता है कि जैसे मानकर चलिए जो कार्बन एटम है, ठीक है, यदि फर्स्ट, जैसे ये आपका एग्जांपल देखिए CH3X, ये आपका है कि फर्स्ट कार्बन पे ही जब हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं तो आपके प्राइमरी हो जाएंगे, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएंगे ये आपके, या ठीक है। तो इसका ये देखिए, पहला दूसरा देखिए CH3 CH2 ये Br है, ये आपका क्या होगा, ब्रोमेथ है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंडरी का क्या होगा, देखिए, जब इसमें जैसे मान करके चलिए कि फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके चैन में दूसरे सेकेंड कार्बन एटम पे जब हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे तो वहां पे सेकेंडरी कार्बन एटम, जैसे CH3 CH3, यहाँ पे अगर कोई भी हाइलाइट जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हाइलाइट जुड़ रहा है तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH Cl CH3, इसका जनरल नेम क्या होगा, 2, ठीक है, 2 इथाइल क्लोराइड। ठीक है, 2 इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, 2 इथाइल या आइजो, आइजो सीधा लिखिए, आइजो क्लोराइड, आइजो आइजो प्रोपाइल आइजो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जैसे कि आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो उसको जो जब आईयूपीएसी वाले लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिनको ये नेमिंग क्लियर नहीं हो रहा है वो एक बार आईयूपीएसी नेमिंग जो क्लास 11th में हमने 11th के सिलेबस में हमने पढ़ाया उसको एक बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड होता है। उसके बाद टर्सरी एल्किल क्लोराइड क्या होता है, जब जैसे मान के चलिए CH3 X, जो ये हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगर तीन एल्केन जुड़े हुए हैं तो उसे हम टर्सरी एल्किल हैलाइड करते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे ये हो गया। इसका एग्जांपल मैं जैसे मान के यहाँ पे हेलोजन की जगह हमने क्लोराइड लगा दिया। ठीक है, तो आपका टर्सरी एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, टर्सरी एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये हेलो एल्केन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस लेक्चर में हमने बस इसके बेसिक को हमने हेलो एल्केन के बेसिक को बताया। ठीक है, तो आज हमने क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को स्टार्ट कर दिया। उसके बेसिक फर्स्ट चैप्टर के बेसिक हमने हेलो एल्केन के बारे में देख लिया। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे और आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो आईपीएससी है, आइसोमेरिज्म है, इसके बारे में एक बार नोट्स को रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और जो हेलो एल्केन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और पढ़ाई को सीरियसली पढ़िए, करिए। और एक चीज ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम तक हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे क्लास 12 के। तो इस तरीके से जो भी लेक्चर दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कवर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करिए।